नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर सर्किट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने कुछ पैरेलल प्लेट्स के क्वेश्चंस भी देख लिए थे, उसके जो कॉन्सेप्ट के अगर हम अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है। तो एक बार वापस मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं उसका कि अर्थिंग डज नॉट मीन चार्ज ऑन सरफेस इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ओके, यस, इफ अर्थिंग मीन्स potential of that particular surface becomes zero, all right, and to make potential zero, earth will do whatever needed. If potential will be zero if all the charge is withdrawn from the body, then charge will be withdrawn. If some charge is needed to make the potential zero of the surface, then that charge will be supplied from the earth. Okay, so concept आप ध्यान रखें उसका, जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। okay. तो चलिए एक क्वेश्चन हम कुछ उसी टाइप का लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास 3 प्लेट्स है। तीनों का जो सेपरेशन है वो सेम है, इट्स डी। प्लेट एरिया हर एक का ए है, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी विच इज लाइक दिस। This is the battery. So here my question is find charge on each surface. एक प्लेट के पास 2 surfaces हैं, so you are going to find charge on each surface. Alright, these are conducting plates. आप लिख सकते हैं these are conducting plates. हम इन प्लेट्स को कुछ नाम दे सकते हैं, नेमली से दिस प्लेट इज ए, दिस प्लेट इज बी, दिस प्लेट इज सी, ठीक है। मानना पड़ेगा हमें, मान लेते हैं कि अर्थ, सॉरी हियर इट्स नॉट द अर्थ, हमने बैटरी कनेक्ट किया है। ये जो बैटरी है वो क्यू चार्ज सप्लाई करती है। लेट अस अज्यूम बैटरी इज सप्लाइंग क्यू चार्ज। इस क्यू का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, मान लीजिए Q1 इधर जा रहा है और Q2 इधर जा रहा है, तो बैटरी Q यहाँ से विड्रॉ भी करेगी, है ना। इतना हमने सीखा हुआ है। अब इस प्लेट को चार्ज कितना मिल रहा है, Q2। इस प्लेट से कितना चार्ज विड्रॉ किया जा रहा है, Q1, ठीक है। या फिर अपन वेरिएबल्स कम करने के लिए एक काम कर लेते हैं, Q2 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, Q माइनस Q1, एक वेरिएबल कम हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब मुझे नहीं पता ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि एक्सट्रीम सरफेसेस पे कितना चार्ज आता है आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं, टोटल बाई 2। अब इस सर्किट में आप देखिए, तीनों प्लेट्स को मिला के टोटल चार्ज कितना मिल रहा है इनको, 0। वाई? बिकॉज बैटरी क्यू अगर सप्लाई कर रही है इन दोनों को इंडिविजुअली मिला के, और तो क्यू यहाँ से क्या भी कर रही है, विड्रॉ। तो आप यहाँ बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज आता है वो टोटल बाई 2 आता है, और टोटल चार्ज 0 है इस सिस्टम पे, तो फिर बाहर तो 0 0 ही आएगा, ठीक है। अब फेसिंग सरफेसेस कितना चार्ज रखेंगे, तो आप देख लीजिए, ये जो Q1 मिला है उसे वो यहाँ Q1 आएगा। अच्छा, इधर कितना आ जाएगा, फिर माइनस Q1 आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, अच्छा इस प्लेट से कितना चार्ज विड्रॉ किया जा रहा है, Q किया जा रहा है, यस, तो इधर माइनस Q1 आ गया, तो बचा हुआ इधर आ जाना चाहिए फिर, यस। तो यहाँ पे बचा हुआ कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ Q प्लस ऑफ Q1। चेक करिए एक बात, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, माइनस Q, क्योंकि इससे Q खींचा जा रहा है तो इस पर नेट चार्ज कितना आएगा, माइनस Q। अच्छा, अब इसे कितना चार्ज मिल रहा है, Q माइनस Q1, Q माइनस Q1। अब ये फैक्ट ऑलरेडी वेरीफाई हो गया, अगर आप ध्यान से देखें कि दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस, गॉस लॉ। बढ़िया है, तो इतना हमने लिख लिया। हमारे पास टोटल अननोन्स 2 हैं, Q एंड Q1। अब क्या करेंगे हम, अब बैटरी के एक टर्मिनल को
एक टर्मिनल को आप कितने पोटेंशियल पे मान सकते हैं? 0 वोल्ट पे। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे कुछ नंबर भी दे सकते हैं, हमें डिफरेंस से मतलब है। और इसे मान सकता हूं मैं ई वोल्ट पे, इसका मतलब ये ई पे आ जाएगा और ये भी ई पे आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी, is nothing but E. Same way I can write potential difference between this C and potential difference between C and B is E. अगर B and C लिखते तो माइनस E लिखना पड़ता हमें, ठीक है। अच्छा, अब VA माइनस VB आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल तरीके से वही, यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E1 और E1 की वैल्यू कितनी है? Q1 डिवाइडेड बाय साइलन नॉट ए। यहाँ फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E2 और E2 की वैल्यू, अच्छा देखो मैंने इधर डायरेक्शन इधर क्यों दिखाई है? बिकॉज यू कैन चेक दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, और फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ ही रहता है, बिकॉज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो ये जो E2 है इसकी अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो E2 की वैल्यू आएगी ये वाला चार्ज विच इज Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। वेल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? फील्ड इनटू द सेपरेशन, E डॉट S फॉर्मूला रहता है कांस्टेंट फील्ड में, तो क्या आ जाएगा आपके पास? Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इनटू D। दिस इज व्हाट? VA minus VB is equal to this. So I got simple Q1 is epsilon, I'm sorry, E times epsilon naught A by D. ठीक है, this is your Q1, keep it. यहाँ पे आ जाइए, ये क्या आएगा आपके पास? Q minus Q1 divided by epsilon naught A into D is equal to E. So you will have Q minus Q1 is equal to epsilon naught A by D into E. So Q is equal to epsilon naught A by D into, यहाँ पे आ जाएगा plus of Q1. So what will you get? Q as E times epsilon naught A by D plus E times epsilon naught A by D. So you will have 2E times epsilon naught A by D. So this is what you got Q and this is your Q1. अब आप देख लीजिए प्लेट्स पे फाइनल चार्जेस क्या आए हैं, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। प्लेट A, here you have plate B, here you have plate C. ओके, अच्छा चार्जेस देखिए, इसकी इस सरफेस पे चार्ज 0 0, यहाँ पे चार्ज Q1 विच इज E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D, यहाँ पे माइनस ऑफ E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है? माइनस ऑफ Q माइनस Q1। Q माइनस Q1 कितना है आपके पास? E टाइम्स, यहाँ आ रहा है माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A by D, और सामने वाली सरफेस पे E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D. So these are the charges we are getting in this system. Okay, इनका सेपरेशन सेम दिया हुआ था D, so this is what we are having here. सेपरेशन डिफरेंट रहता तो भी हम कर सकते थे आसानी से। सो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ रही है। लास्ट क्लास में हमने अर्थिंग से लिंक देखा था, इस बार हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अर्थिंग पोटेंशियल 0 कर देती थी, ठीक है। कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने से पोटेंशियल सेम हो जाता था, अब बैटरी कनेक्ट करने से एक पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओके, इसी क्वेश्चन को लेट अस सी फ्रॉम द आइडिया ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी दिस फ्रॉम द आइडिया ऑफ कैपेसिटर। क्या ये कैपेसिटर बन रहे हैं? हाँ जी, एक कैपेसिटर ये बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है, बाहर तो चार्ज 0 है। सो दिस इज 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आई कैन कंसीडर। लेट अस सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट। ये आंसर ध्यान रखिएगा टू वेरीफाई। सो देखते हैं। Okay, so here we have 2 capacitors. बहुत ध्यान से समझिए, ये आइडिया भी बहुत काम का है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में इसे यूज किया जा सकता है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। प्लेट ए,
प्लेट बी, प्लेट सी। सो प्लेट ए की साइड 1, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टू आइडेंटिफाई कि कौन सा साइड कौन सा है। नाउ इनके बीच में सेपरेशन डी है, ये भी सेपरेशन डी है, तो ये कैपेसिटर बन रहा है, से कॉल इट कैपेसिटी C1। ये कैपेसिटर बन रहा है कैपेसिटी C2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहाँ पे C1 C2 इक्वल है, फिर हमारे पास हियर वी हैव C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ओके। नाउ I will reconnect और I will redraw the circuit, see how। मैं इस टर्मिनल को E मान रहा हूं, इस टर्मिनल को 0, तो ये भी E और ये भी E। देखिए मैं यहाँ पे दो टर्मिनल कंसीडर कर रहा हूं, एक E और दूसरा 0, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं अपना बैटरी। अब ध्यान से देखिए, E पोटेंशियल पे प्लेट A है, तो मैं प्लेट A को ड्रॉ कर दे रहा हूं एट पोटेंशियल। अच्छा ऐसे देखो, या फिर एक कैपेसिटर किस किस के बीच में कनेक्टेड है, E एंड 0 के बीच में। सो हियर इज ए कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन E and 0, I call it C1. There's another capacitor which is connected between E and 0. So I draw it, C2. Plates identify करिए। Which plate is at potential E? There are two plates which are at potential E. One is A, another is C. So I have A and I have plate C. Okay. Which plate is at potential 0? This is plate B. Plate B की दोनों सरफेस पार्ट ले रहे हैं कैपेसिटेंस में, इसलिए आपको प्लेट B ऐसा दो जगह दिख रहा है। So this is plate B as well as this is plate B. Okay, now let us solve it. It's a very simple circuit. हमने तो काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। तो आपको क्या दिख गया, these are connected in parallel, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना है, E ही है, तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके चार्ज को आप Q1 बोल दें, इसके चार्ज को आप Q2 बोल दें। तो फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वोल्टेज, इट इज E वोल्ट, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वोल्टेज, इट इज E वोल्ट। सो व्हाट आई गॉट हियर, E इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ऑल्सो E इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। नाउ चेक, प्लेट A के पास पॉजिटिव चार्ज आया है, कितना पॉजिटिव चार्ज आया है, Q1 विच इज E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। प्लेट C के पास इतना ही पॉजिटिव चार्ज आया है, E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। प्लेट B के पास दो नेगेटिव आए हैं, एक नेगेटिव A के जो फेस कर रहा है उधर आया है माइनस ऑफ E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और दूसरा नेगेटिव इधर आया है माइनस ऑफ E टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अच्छा, अब आउटर सरफेसेस कैपेसिटर में जीरो ही चार्ज रहता है, वैसे भी सिस्टम पे आप टोटल चार्ज जीरो निकालेंगे, so these outer faces are having zero charges. So what you are getting in this is identical to the previous solution, isn't it? But पुराना सॉल्यूशन आप देखोगे ठीक ठाक लंबा था, है ना, जबकि ये बहुत छोटा है। तो इसीलिए हम इसे कहाँ पे देख रहे हैं, इन दिस चैप्टर कैपेसिटर, क्योंकि वो पुराना पार्ट तो हम कहाँ भी देख सकते थे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल्स। यस, सो दिस इज हाउ यू कैन इन्वॉल्व कैपेसिटर टू सॉल्व दिस सिचुएशन। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अभी अपन बात करेंगे इनफाइनाइट ग्रिड्स की। तो आप हेडिंग लिखिए इनफाइनाइट ग्रिड। तो ये ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं जिनमें कोई एंड नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। सो इनफाइनाइट ग्रिड्स, अभी हम इनफाइनाइट ग्रिड्स हैविंग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, फिर हम इनफाइनाइट ग्रिड हैविंग रजिस्टर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। आइडिया जो है या फिलॉसफी बात करें तो वो सेम ही है। देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे ग्रिड बना रहा हूं, लेट अस कंसीडर, ग्रिड मतलब सर्किट।
कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज कंटिन्यूड। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में दिखेगा कि वो कंटिन्यू हो रहा है, डॉटेड लाइंस दिखाई देंगी। दीज आर टर्मिनल्स। जैसे कैपेसिटेंस में अगर लिख दो यहाँ पे, तो मान लीजिए ये 2C है, ये C है, 2C है, C है, ओके। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज, आप तो मैथ्स में अगर पढ़े इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो कन्वर्जिंग हो। ठीक है, मतलब उनके जो रेस्पेक्टिव टर्म्स हैं वो और छोटे और छोटे और छोटे होते जाए, तभी उनका हम समेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा यहां पर भी होता है। देखिए, सबसे पहली बात, इनफाइनाइट ग्रिड्स में हमें एक रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सर्च फॉर रिपीटिंग यूनिट, एंड यहां पे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, अच्छा, अगर ये ऐसा दे दिया जाए 2C, C, 3C, फिर वहां पे 5C, कहीं 7C, तो फिर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे क्या नंबर आएगा। सो देयर शुड बी ए अरेंजमेंट जिसका फ्यूचर या जिसकी आगे वाली ग्रिड्स में लिख पाऊं इफ नीडेड, ऐसा होना चाहिए। तो मैं इसमें से स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट फाइंड करता हूं। देखिए, क्या ये रिपीटिंग यूनिट है? मैं कुछ नेमिंग कर रहा हूं यहां पे, से 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm just writing terminals name. Is 1, 2 repeating unit? सिर्फ 1, 2 के बीच में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, इज इट रिपीटिंग यूनिट? क्या मैं 2C, 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 2C रखता जाऊं तो मुझे ये सर्किट मिल जाएगा? नहीं. So it's not the repeating unit. It's C only the repeating unit? No, it's not. But yes, this is a repeating unit. If you can check 1, 2, 3. This is a repeating unit. ओके, अच्छा, रिपीटिंग यूनिट पहचानने के एक और तरीका क्या है कि आप अगर उसे हटा दें, इफ यू रिमूव द रिपीटिंग यूनिट, यू डोंट लुक एट दिस पार्ट, जस्ट सी दिस पार्ट नाउ. If you see, suppose circuit is starting from 3, 4, then also you find it's the same as 1, 2. Yes or no? So repeating unit कैसे ढूंढना है समझ में आ रहा है कि अगर आप उसे रिमूव भी कर दें तो भी आपके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं अभी ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और मैं अगर ये पूछूं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? नाउ, ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। तो लेट मी रीड्रॉ। ये हो गया आपके पास 1, 2, एंड दिस इज द पॉइंट जिनके अक्रॉस हमें फाइंड करना, लेट्स कॉल देम ए बी। सो ये मेरे पास रिपीटिंग यूनिट आ गई। अब अगला स्टेप क्या है इसका, मुझे फाइंड क्या करना था ये भी आप लिख लें। आई नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज द क्वेश्चन हियर, सो डू राइट इट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मान लेते हैं, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B is C equivalent. Okay, and let's consider this is X. So can I say equivalent capacitance between 3 and 4, first repeating unit is removed, पहली रिपीटिंग यूनिट मैंने रिमूव कर दी और आप 3, 4 से देख रहे हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3, 4 से भी अगर मैं स्टार्ट करूं तब भी मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही आएगा? यस, डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पर तो कोई लिमिट है ही नहीं। So I can say equivalent capacitance between 3 and 4, that is the after first repeating unit is removed, will also be
सेम एज एक्स। ओके, तो अब करते क्या है हम, तो फिर हम यही कर लेते हैं सिंपल सी चीज कि फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट हटाने के बाद जो सर्किट बचा हुआ है उस सब को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर देता है सी इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है एक्स। यही तो मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, क्या आप उसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं उसका। ये आपका टर्मिनल 3 है, ये टर्मिनल 4 है। अब सर्किट कितना बचता है, फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट एंड दिस कैपेसिटर। तो देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट ए बी C, 2C, and we have C equivalent which is X, 3, 4। तो जो इनफाइनाइट ग्रिड थी उसकी जगह पे मैंने एक सिंगल कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया X का। अब हम इसे नॉर्मल सीरीज पैरेलल आइडियाज जो हम पहले पढ़े उससे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मिलेगा हमें, ये दिस 2C एंड दिस दे विल बी इन। अब ये रटने की बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ये स्टेप्स यहां तक के आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, यू कैन राइट दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 2C प्लस एक्स। तो आपको मिल जाएगा ये C एंड अनदर कैपेसिटर विच इज 2C प्लस एक्स, ओके, बिटवीन ए बी। सो C इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी यू विल बी राइटिंग एज C इंटू 2C प्लस एक्स डिवाइडेड बाई C प्लस 2C plus x, yes। So what will you write here, you will write C equivalent which is x is equal to 2C square plus cx divided by 3C plus x, और C equivalent की वैल्यू भी x है। So what you can do, you can simply solve this quadratic for x and you will have your answer। So अगर मैं quadratic frame करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3cx plus x square is equal to 2c square plus cx। So I'll have x square plus 2cx, okay, and minus 2c square equal to 0। x मेरा वेरिएबल है जिसके लिए मुझे सॉल्व करना है, तो मैं देखिए सॉल्व कर लेता हूं इसे। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2c प्लस और माइनस b स्क्वायर विच इज 4c स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 8c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो आई विल गेट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ c प्लस माइनस, ये मेरे पास आ गया 12 में से 4 मैंने बाहर निकाल लिया, सो आई हैव √3c हियर। सो अब माइनस तो आप निग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा -c प्लस √3c दैट इज √3 माइनस 1 इंटू c। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओह, हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, ओके, यू कैन करेक्ट दैट। ये हमारा जो 2C का कैपेसिटर है वो बाहर था, तो फिर हमारा ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, बट मेथड यही रहेगा। सो लेट्स चेंज कर लेते हैं उसे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी फॉर दैट, 2C और ये C और यहाँ पे दिखेगा अपने को 3, 4 which is C equivalent which is X। So let's correct this calculation। So कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास CX बाई C प्लस एक्स। फिर मेरे पास ये दो कैपेसिटर्स रहेंगे CX बाई C प्लस एक्स एंड 2C। तो A B के बीच में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो इनका समेशन आ जाएगा CX बाई C प्लस एक्स। C इक्विवेलेंट इट सेल्फ इज X, सो मैं LCM लिख दे रहा हूँ 2C स्क्वायर प्लस 2CX प्लस CX C प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई।
So what will you get? You'll get Cx plus x square is equal to 2c square plus 2cx plus cx. cx आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac which is 8c square divided by 2. ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर आ रहा है अपने पास, तो c प्लस माइनस रूट ऑफ 3c. ठीक है, अच्छा आप माइनस नहीं ले सकते, बट आपको यहाँ पे प्लस ही कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो थोड़ा सा चेंज आएगा, √3 प्लस 1 इंटू सी. दिस इज योर आंसर. Okay, so infinite grid, what you have to do is you have to pick the repeating unit, okay, and repeating unit remove करके जितना सर्किट बचा हुआ है उसकी जगह पर भी आप क्या पुट कर देंगे, your equivalent capacitors, say this is x. ठीक है, एंड सिंपली सीरीज पैरेलल के हिसाब से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एंड यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ट्राई करें. मान लीजिए ये कैपेसिटर आपको सी दिया हुआ है, दिस इज सी, हियर आल्सो सी एंड सी. This is the question you have. It's continued, and you have to find C equivalent between A and B. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये C एक बार के लिए लग रहा है जैसे ये रिपीटिंग यूनिट है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया तो ये दिख जाएगा, बट आगे का सर्किट उसे फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये इनफाइनाइट ग्रिड तो है, पर रिपीटेशन यहां से चालू हो रहा है, यहां से. तो इसे तो अलग ही कर दीजिए, आप इन टर्मिनल्स को कुछ और नाम दे दीजिए, मे बी DE. थिंक अबाउट द सर्किट फ्रॉम DE. ये आपको सोचना होगा. अब D के बाद सर्किट जरूर रिपीट हो रहा है, एंड व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट हियर? सो द रिपीटिंग यूनिट इन दिस सिचुएशन इज दिस. कैसे ढूंढना था आपको रिपीटिंग यूनिट? रिपीटिंग यूनिट ढूंढने के लिए आपको क्या सोचना है कि अगर मैं इसे हटा दूं, यहां से हटा दूं, तब भी मेरा सर्किट वैसे ही दिखना चाहिए जैसा DE से दिख रहा है. Okay, so if you remove this, then also you see this combination जो कि DE से मुझे दिख रहा है. AB का पार्ट तो अलग से है ही यहाँ पे. तो मान लेते हैं let C equivalent between D and E is X. तो बेसिकली हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं ये, बाद में हम AB के अक्रॉस फाइंड करेंगे. सो दिस इज DE. Right now we are solving this question. ठीक है, ये फाइंड करने के बाद हम फिर एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, देन वी विल सॉल्व. सो हियर कैसे सॉल्व करते हैं भाई? D एज इट इज, बिल्कुल, और जो रिपीटिंग यूनिट है उसे ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज रिपीटिंग यूनिट, और
बाकी बचा हुआ जो सर्किट है यहां से लेके यहां तक का ये जो सर्किट है, इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं कितने कैपेसिटी का, सी इक्विवेलेंट, जो कि कितना है x। ठीक है, तो ये मेरे पास सी इक्विवेलेंट है x, ये सी सी सी। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 1 by C equivalent of series, say call it dash, is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by X. Okay, so what will you have? You'll have 2x plus C divided by Cx. Yeah, so यहाँ का जो C equivalent आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो आएगा Cx divided by 2x plus C. अच्छा, और वो C के साथ किस में है? वो इस C के साथ पैरेलल में है। So Cx divided by 2x plus C, this is in parallel combination with this C. So C equivalent across D will be equal to C plus Cx by 2x plus C, which is itself x. So you get 2Cx plus C square plus Cx divided by 2x plus C, cross multiply, so you get 2x square plus Cx is equal to 2Cx plus C square plus Cx, cancels out, and what we get is 2x square minus 2Cx minus C square equal to 0. X is unknown, so x minus of b plus minus b square, which is 4C square minus 4AC, so it is 8C square divided by 4. So हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है, 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, माइनस साइन निग्लेक्ट कर देंगे, तो C प्लस √3C डिवाइडेड बाई 2. सो C इक्विवेलेंट बिटवीन D एंड E हमारे पास ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, देयर इज वन मोर कैपेसिटर विथ कनेक्टेड बिटवीन A B. सो नाउ दिस इज A B एंड दिस इज C, एंड ये D था, और D के बीच में आप सॉल्व करके निकाल चुके हैं कि आपका जो C इक्विवेलेंट है वो X आया है, और वो X कितना आया है, √3 प्लस 1 C बाई 2 आया है। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, यू विल बी राइटिंग C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, इट विल बी इक्वल टू दिस C प्लस √3 प्लस 1 C बाई 2. सो दिस विल बी योर आंसर। थोड़े बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हम डिस्कशन में कंसीडर करेंगे उनको। ओके, वेल ओके, सो चलिए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कोई कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है ना, और अब उसे किसी बैटरी के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया, तो फिर बैटरी क्या चार्जेस सप्लाई करेगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्किट्स ओनली। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर is connected to a battery of EMF E, full stop, given C is the capacitance of capacitor, C is capacitance of capacitor, find charge on the capacitor. अब ये तो मैं पहले से आता है ना, इसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है। आप इसका फटाफट आंसर कर ले, क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे C और नेगेटिव प्लेट पे -C। ओके, सो क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये आपका अनचार्ज्ड है,
ठीक है, कैपेसिटेंस है इसकी C। अब इसे कनेक्ट कर दिया गया सेकेंड स्टेप में एक बैटरी से, ठीक है, की ओपन, EMF E, ये कैपेसिटेंस है C, ओके। अब की क्लोज्ड, बैटरी का क्या क्वालिटी होता है आइडियल बैटरी का? इट मेंटेन्स द फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी। सो टू डू दैट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्लेट को CE चार्ज मिल जाएगा और इस प्लेट को -CE चार्ज, राइट। if the key is open and plate A is connected, नाउ इसके लिए आप ये सर्किट डायग्राम बना लें। यहाँ पे ये प्लेट A है और ये B है। A कौन सी प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है? प्लेट A is connected to negative terminal of battery and plate B to positive terminal of battery. Find new charge on each plate. Also find heat produced. Okay, focus on one thing here. ये आपका कैपेसिटर है, ओके, दिस इज द कैपेसिटर। प्लेट A अभी कैसी चार्ज हो चुकी है? पॉजिटिव। प्लेट B नेगेटिव। आपने की ओपन कर दिया बट इट इज चार्ज्ड ऑलरेडी, ओके। अब इसको क्या कर दिया गया? ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, ये मैं ओल्ड चार्ज लिख रहा हूं, दिस इज ओल्ड चार्ज मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। और अब इसे एक उसी टाइप की बैटरी से कनेक्ट किया गया जो पहले की थी हमने, बट बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। मतलब A अभी कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और B कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। सो दिस इज अ सिनेरियो। सो व्हाट विल हैपन? भाई बैटरी तो क्या करती है, उसका हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल किसके इक्वल आना चाहिए? E के इक्वल। तो पुराने केस में आप देखोगे तो ये E, ये 0 0 E, इधर उल्टा हो गया भाई, ये हाई पोटेंशियल पे आ गया B, तो B को नया चार्ज कितना मिल जाएगा? CB, ठीक है, विच इज CE, और इसे कितना मिल जाएगा? -CE। Why? Because battery maintains its potential difference which is fixed. इधर आप देखोगे तो हाई पे A था, यानी पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B was E. In this case potential of B minus potential of A is E. Alright. Now ये तो हो गया चार्जेस। अब बात करनी है मुझे हीट प्रोड्यूस्ड की। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होती है? हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, मैं आपको लिखवाया हूं फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस। इसने हीट प्रोड्यूस कब पूछी है? जब मैं ये कर रहा हूं, यहां से इस कॉन्फ़िगरेशन में हीट प्रोड्यूस हुई होगी, वो हमें आती है, हाफ C² हुई है। बट यहां पे मुद्दा क्या है कि यहां से इस प्रोसेस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है? तो हीट प्रोड्यूस तभी होगी जब कुछ चार्जेस फ्लो किए होंगे इस सर्किट में। तो समझिए कि चार्जेस फ्लो किए हैं या नहीं। व्हाट इज द ओल्ड चार्ज ऑन प्लेट A? इट इज +C। व्हाट इज न्यू चार्ज ऑन प्लेट A? -C। सो व्हाट हैज हैपेंड? एक्चुअली 2CE amount of positive charge is withdrawn from plate A. Okay,
सो एज इट इज विड्रॉन, सो क्या हुआ यहाँ पे, 2C आपने निकाल लिया, C तो इस पे पॉजिटिव था वो दे दिया उसने, और C निकाल लिया आपने, इससे आप कितना आ गया -C, एंड how much charge is supplied to the plate B is 2C charges supplied to plate B. So how much charge is flown through the battery? Charge flown through the battery, I am writing just Q battery is 2C, and from where to where it has flown? चार्ज एंट्री ले रहा है, पॉजिटिव चार्ज एंट्री ले रहा है नेगेटिव टर्मिनल से और लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका मतलब बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है. ओके, सो व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी इन दिस सिनेरियो? Simply work done by battery होता है it's EMF into the charge flown through battery which is 2C, and remember here work done by battery is positive. It is to note because positive charge leaving the positive terminal, positive charge entering the negative terminal means positive work. Delta U simply means final minus initial. Initially it was having how much energy? Half C square. Finally it is having how much energy? Half C square. So basically the energy of capacitor has not changed, only the polarity is reversed. So what is the heat produced is 2C square. I hope you understood this part of question here. Okay, now we'll see in next part. Thank you.